कि कोई आया था हिंदुस्तान में गंगा का लाल बन करके और रह गया है गौतम अडानी मुकेश अंबानी का दलाल बन के। उसको पद चाहिए बीजेपी में और वो गुंडा माफिया है, उसको जेल भेजना चाहिए। हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट करने वाला औरंगजेब था। वो टी राजा को पता गुंडा टाइप का है, लफंगा है, आवारा जिसे गांव में कहते हैं। शमशान को स्थल मानने से स्थल नहीं हो जाता। अरे कहाँ तक क्या क्या हटाओगे हिंदुस्तान से। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश। माहौल कैसा है? औरंगजेब को लेकर के बीजेपी के नेता टी राजा की तरफ से एक विवादित बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उनकी कब्रों को हटा करके वहां शौचालय बना देना चाहिए और मुगलों की जो हिस्ट्री है उसको हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। इस विवादित बयान पर सपा नेता जियाउर रहमान बर्ग ने पलटवार किया है। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये इस्लामिक विरोधी सोच है और ये पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है हम लोगों को दबाने की। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जनता का क्या कुछ कहना है इस विवादित बयान पर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? टी राजा ने बोला है। इसके अलावा इनके पास और कोई बोलने के लिए रास्ता नहीं है। ये कहावत आपने सुना होगा कि कोई आया था हिंदुस्तान में गंगा का लाल बन करके और रह गया है गौतम अडानी मुकेश अंबानी का दलाल बन के। आप मुझे बताइए, मैं उनके साथ हूँ और देश के प्रधानमंत्री को आदेश करना चाहिए पहले जो है ताजमहल गिरवावें, लाल किला गिरवावें, जामा मस्जिद गिरवावें, आगरे का किला गिरवावें, इलाहाबाद का किला गिरवावें। ये सब मुगलों की निशानी है, गिरवावें तो सही। और उसके बाद जाएंगे कहाँ? अपने पिताजी के जो संथान घाट पर झंडा फहराने 15 अगस्त को। आप बताइए, कराओ। बनाया तो कुछ है नहीं। टी राजा, बी राजा, पी राजा, इन सबों के पास बेरोजगारी पे बात करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इनके पास जो किसानों की समस्या से पे बात करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इनके पास जो है देश में महंगाई बढ़ रही है, एकदम सुरसा डाइन हो गई है, उस पर बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। आप मुझे बताइए, इससे समस्या का समाधान देश का होगा? इनका तो कहना है कि 35 टन। वो टी राजा को पता गुंडा टाइप का है, लफंगा है, आवारा जिसे गांव में कहते हैं। आप मुझे बताइए कि 35 टन सोना गिरवी रकम बेच दिया। अडानी को जो है 33,000 करोड़ LIC से उठा के दे दिया। किसानों का कर्जा तो सिर्फ ये हिंदुस्तान में एक ही मर्द प्रधानमंत्री था जो भी स्वर्गीय हो गए, विद्वान, जिनकी डिग्री ढूंढते ढूंढते लोग थक जाते हैं। भाजपाई आइन की डिग्री ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। आप मुझे बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 रुपये की पेन से 75,000 देश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। मैं 1980 में इंडियन आर्मी ज्वाइन किया और उस समय देश की PM थी श्रीमती इंदिरा गांधी। चवन्नी नहीं लगा था। 18-19 साल सर्विस किया और मैं आ गया। तो कुल मिला करके अरे देश के विकास के बारे में बात कीजिए। आप महंगाई कैसे कम होगी? देश में विदेशी डॉलर, हमारे वहां भंडार कैसे बढ़ेगा? हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे होगी? हिंदुस्तान से बेरोजगारी से मुक्ति कैसे होगी? आप मुझे इस पे डिस्कस करने के लिए है। संसद इसके लिए बनी है। यहाँ कई इतिहासकार पैदा हो गए हैं। एक कहे कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, सीना ठोक के। 1960 में सरदार पटेल जी भारत के प्रथम गृह मंत्री। अरे 1960 तक रहते तो पार्लियामेंट के मुंह देखने के काबिल आप लोग नहीं रहते। लेकिन बीजेपी वालों का तो ये कहना है कि उनकी कब्र हटाई इसलिए जाएगी क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे लोगों को मारा, हम लोगों पर राज किया। जो हमारे इतने महान महान शासक हुए उनकी बेइज्जती करते थे, मारते थे, उनकी कब्र हटाने की बात हो रही है। जो बनी है कलाकृतियां जो हमारे पास है, जो हमारे देश की शान है, उनको हटाने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, वही गौरी गणेश मंदिर भी है चांदनी चौक में, उसको भी गिरवा दें। उसको भी औरंगजेब ने बनवाया। गिरवा में, बनारस में भी कई मंदिर बनवाया, गिरवा में। आप बताइए मुझे, तमाम तरह का ये जो
गवर्नमेंट के तरफ से घी जाता है, घी का दीपक चाहे महाकाल मंदिर में, चाहे ये क्या बोलते हैं कामाख्या मंदिर में ये जलाया जाता है। ये प्रथा औरंगजेब ने शुरू किया था। उसको आज भी कोई भी सरकार रही हो निर्वहन करती है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए कि नहीं हटनी? मांग तो ये पहले भी उठी थी और एक बार फिर से ऐसे जो मांग थी उसको हवा मिली है टी राजा की तरफ से। वो कह रहे हैं कि इसको हटा देना ही अच्छा है। मुगलों का जो ये रह गया है हमारे पास अस्तित्व बचा हुआ है उनकी कब्रों के तौर पर उसको हटा देना चाहिए ताकि इनकी हिस्ट्री खत्म हो सके और जो हमारे शासक थे उनको लोग जान सके। टी राजा देखिए वो जो है अनाप शनाप बकता है, वो अपने पद के लालच में, उसको पद चाहिए बीजेपी में, और वो गुंडा माफिया है, उसको जेल भेजना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि टी राजा केवल पद के लालच में सब कर रहे हैं, वो गुंडा माफिया है। असल में टी राजा के बारे में हम उतना नहीं जानते कि गुंडा है कि माफिया है, लेकिन जहाँ तक औरंगजेब का सवाल है, भारत में हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट करने वाला औरंगजेब था। हिंदुओं की मंदिरों को नष्ट करने वाला औरंगजेब था। औरंगजेब ने पूरे देश के तमाम हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया। जैसे जितना यहाँ दिखाई दे रहा है मैक्सिमम कन्वर्टेड है, बात को समझिए। तो ऐसे में औरंगजेब ने एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की भारत को कोशिश की। तो जब आप लोग इतना हिस्ट्री जान रहे हैं, हमारी किताबों में भी सब कुछ लिखा हुआ है, तो जो लोग बार बार निकल कर आते हैं वो कहते हैं कि औरंगजेब ने फिर जो लाल किला बनवा दिया या जो ताजमहल बनवा दिया, कहते हैं ये अलग अलग बातें निकल कर आती है। देखिए औरंगजेब ने जो भी बनाया, जैसे ताजमहल है, ताजमहल एक मजार है। मजार मतलब वो कब्र है। जो भी इन लोगों ने बनाया वो बिल्डिंग नहीं बनाई, वो कब्र बनाया, और कब्र बना के अरबों खरबों की जमीन सरकार की छकाई, और उसको छकाकर उसको अब ये लोग सोचते हैं पर्यटन स्थल बना देंगे। कब्र कभी पर्यटन स्थल बन सकता है? पहले ये आप लोगों के बीच से लोग निकल कर आते हैं, बार बार ये बात कहते हैं कि अगर औरंगजेब की कब्र हटानी है तो उनके द्वारा बनाए गए तमाम चीजें जो है हमारे पास हिस्टोरिकल मोमेंट जो है उनको हटा देना ऐसा चाहिए। कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट नहीं है। कब्र हिस्टोरिकल मूवमेंट में नहीं आता, पहली बात आपको बता दिए। तो कब्र के साथ वो सब चीजें भी हटा देनी चाहिए। नहीं, कब्र को जो है, कब्र के नाम पर जमीनें छकाई जाती हैं, बहुत छकाई जाती हैं, बहुत और चला है ये सब चीज। तो ऐसे में देश का विकास करना है तो जैसे रोड हाईवे बन रहा है, मंदिर पड़ता है, मस्जिद पड़ता है, तो उसको हटाया जाता है कि नहीं हटाया जाता? बिल्कुल हटाया जाता है, ये कानून है। और हटे हैं 20 मंदिर 20 मस्जिद हटे हैं। तो ऐसे में कब्र को ना महत्व दे। इनके जैसे धार्मिक स्थल हैं, जैसे इनका कोई वैसा स्थल है, तो स्थल इनका नाम पर कोई नहीं है, कब्र को ही स्थल मानते हैं। तो कब्र को स्थल अगर ये मानते हैं तो हिंदू भी मानेंगे, पता चला वो भी छिकाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा में कब्र को स्थल न मानकर कोई देवी देवता, कोई आराध्य को स्थल मानिए, समझ रहे हैं ना? शमशान को स्थल मानने से स्थल नहीं हो जाता। औरंगजेब की कब्र हटा देने के लिए जो बात उन्होंने कही बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि इसने हमेशा जाति धर्म भेदभाव के आधार पर तमाम हिंदुओं को, असंख्य हिंदुओं को इसने मुस्लिम में कन्वर्ट किया। तो ये एक ऐसा क्रूर शासक रहा जो हिंदुस्तान को इस्लाम देश बनाना चाहता था, लेकिन बना नहीं पाया, क्योंकि उस समय बहुत हिंदू थे, तो कुछ बच के निकल आए तो बच गए हो। तो यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति का इतिहास पढ़ना जो देश में आता ताई रहा है, इतिहास पढ़ाना भी देशद्रोह की श्रेणी में आता है। सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई करना चाहिए। किसी भी पार्टी का नेता हो जो देशद्रोहियों का समर्थन करे, देश में आतंक फैलाने वाले का समर्थन करे, तो ऐसे में कब्र इसकी हटाई देना चाहिए। और क्यों नहीं कहा गया दूसरे शासकों को? मुगल में तमाम शासक आए, लेकिन इसी नाम क्यों आता है? क्योंकि इसी ने यह सबसे क्रूर शासक रहा जो हजारों लाखों हिंदुओं का कत्ल करा के ये मुस्लिम में कन्वर्ट किया। आज जितने यहाँ भारत में मुसलमान दिखते हैं उसमें 90% मुसलमान, 90%, ज़्यादा नहीं हम कह रहे हैं, बात 90% मतलब समझ गए होंगे 100% मुसलमान कहीं से नहीं आए हैं, यहाँ के हिंदू थे, इनको कन्वर्ट कर दिया इसने। और आज वो कहते भी हैं। सर ये कह रहे हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, इसीलिए उनकी कब्र हटाने की बात बार बार होती है। नहीं तो मुगलों में तो कई शासक आए और गए, लेकिन जब भी औरंगजेब की बात आती है कहीं ना कहीं सपा नेताओं में एक अलग सी दर्द और अलग सा खलबली देखने को दिखती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बहुत से काम हैं, बहुत से मुद्दे हैं। फिरका परस्ती वाली
बातों से करने से बचना चाहिए और किसी की मजार या ये सब है जो बना है यथा स्थिति अपना बनाए रखिए, अपनी अपनी जवान पे कंट्रोल रखिए। टी राजा अपने को बहुत हाई फाई अपना दिखाना चाह रहे हैं, तो उनको अपने बयानों से बचना चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई हाईलाइट नहीं हो जाता। देखिए, इस हिंदुस्तान का हर छोटा से छोटा मोहल्ला, ठीक है, उसमें अब यहाँ पे रकाबगंज है तो फिर मसागंज है, फिर मौलवीगंज है। अरे कहाँ तक क्या क्या हटाओगे हिंदुस्तान से? हर मोहल्ला नाम वही है। अगर आपने इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया है, ऐसे पूरे भारत के अंदर हर मोहल्ले में ये नाम है। अरे किसी की अजार मजार फलाना ढिमाका जो चीज है, ठीक है, ज्यादा अब मतलब जो मांग कर रहे हैं वो कहीं से जायज नहीं है। नहीं, देखिए बहुत हो चुका फिरका परस्ती, ठीक है, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस हमको अपने देश की तरक्की के लिए कुछ काम करना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा करो कि ये जो थूथू हो रही है या किसी बात पे के फलानी बात, अरे अगर तुम ऐसा करोगे कोई चीज होती है फिर वही दंगा फसाद, तो दंगा फसाद या फिरका परिस्थिति से बचने के लिए, ठीक है, अच्छी सोच की बात करो और ये दिखाओ कि हम आरएसएस के हैं, हम भाजपा के हैं। ये मत दिखाओ कि हम ये जो विपक्षी गुंडे हैं हम उनके जैसे हैं, हम उनके जैसे नहीं बनेंगे। अगर भाजपा के हो तो भाजपा ही बन के दिखाओ ना, आरएसएस के हो तो आरएसएस के बन के दिखाओ। भाजपा आरएसएस ये नहीं कहता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारी आपने भाषा देखा ये यहाँ नहीं पर है। यहाँ मौजूद तमाम लोगों से हमने बात की और लोगों का ये कहना है कि टी राजा जो मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। औरंगजेब की कब्र को हटा देने की जो बात उन्होंने कही है, औरंगजेब की कब्र को हटा देने की जो बात वो कह रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हाईलाइट होने की कोशिश कर रहे हैं इस दबे हुए मुद्दे को चुनाव के समय में उठा करके। तो जनता को तो साफ रुख है कि इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरीके की बातों से एक जो सांप्रदायिक माहौल है वो खराब होता है और सांप्रदायिक दंगा और हिंसा भड़कने के पूरे माहौल बनते हैं, पूरे आसार बनते हैं। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।